अगर ज्यादा वोट पड़ता है तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि एक तरह से यह प्रतिष्ठा की लड़ाई इस समय चल रही है इस पूरे क्षेत्र में। और इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी रालोद समाजवादी पार्टी एक तरह से कहे तो पहले फेज में तो उनको डायरेक्ट उनको लग रहा था कि एक बड़ी बढ़त मिल पाएगी। इस फेज से बहुत ज्यादा उम्मीद है जो MY मुस्लिम यादव वोट बैंक की बात की जाती है उस पर। लेकिन क्या इससे रिवर्स पोलराइजेशन भी हो रहा है? बदायूं की क्या तस्वीर है? आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशुतोष, 6 सीटें बदायूं में, उसकी अगर बात करें तो 2017 में 5 बीजेपी के पक्ष में गई थी, महज 1 समाजवादी पार्टी को मिली थी। क्या ये रिवर्स पोलराइजेशन था और उसी को रोकने का प्रयास इस बार चल रहा है सपा द्वारा? देखिए गौरव, इस पूरे बेल्ट में जब पिछली बार की अगर हम देखें तो 55 में से लगभग 35 सीटें बीजेपी के पास थी और जब वो एक तगड़ी लहर थी और उसके बावजूद 15 सीटें सपा ले गई, कांग्रेस ने भी खाता खोला था। जहां तक बदायूं की बात है, देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाता है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है तो ध्रुवीकरण हो जाता है। अब ये समझना होगा, शायद नतीजों के बाद ये स्पष्ट हो कि वो ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर है या जातीय आधार पर है। खासकर बदायूं जिले की अगर बात होगी, देखिए इसमें 1-2 सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, अच्छी खासी भूमिका में है, अच्छे प्रतिशत में है। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर ओबीसी वोटर जो है वो सबसे ज्यादा निर्णायक होते हैं। उसमें आप शाक्य हो जाएंगे, लोधी होंगे, कुर्मी होंगे, खासकर जो कुर्मी महासभा, इन सबसे लोगों ने अपील की, सभी पार्टियों ने, कि वो उन्हें सहयोग दें। तो यादव मुस्लिम ये MY फैक्टर एक तरफ अगर सपा के साथ जाता है तो ये देखा जाता है कि जो पारंपरिक वोट से जो ओबीसी के दूसरे चंक हमेशा बीजेपी को वोट करते रहे, वो गैर यादव ओबीसी इस चुनाव में किसके साथ खड़े हैं। और जहां तक बदायूं जिले की बात है, शायद वो गैर ओबीसी के हाथ में ही यहां की 6 सीटों का नियंत्रण होगा। बहरहाल सुबह से जो पोलिंग की पहले 2 घंटों में रफ्तार सुस्त थी, उसने काफी रफ्तार पकड़ी और बहुत संभव है कि बदायूं जिले में अकेले 70% से ज्यादा मतदान हो। अब मैं जहां खड़ा हूं, चूंकि दिल्ली का रास्ता है, छोटे छोटे जो स्कूल है पोलिंग बूथ पर कहीं 2 हैं, कहीं 3-4 ऐसे बनाए गए हैं। मतदाता कम संख्या में है लेकिन आ जरूर रहे। तो हो सकता है संभव कि 6 बजे तक जब ये मतदान खत्म हो तो लगभग 70% मतदान यहां का जिला निर्धारित करे। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने महिलाओं को सबसे ज्यादा संख्या में बूथों पर आते देखा है। तो अगर ओबीसी फैक्टर एक डिसाइसिव फैक्टर होगा तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं उसमें निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। गौरव, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक ओबीसी किसके साथ है, चाहे कुर्मी हो चाहे लोध हो, उनका वो किसके पक्ष में वोट दे रहे हैं, और महिलाएं। और मौसमी, आप लगातार इस पूरे बेल्ट में रिपोर्टिंग करती आई है। इससे पहले कि मैं उत्तराखंड जाऊं और दिलीप से बात करूं, मौसमी, अगर महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं तो क्या मायने निकाला जाए इसका? क्या मायने निकाला जाता है आमतौर पर? नहीं, बस नहीं मिल सकता। मैंने ऑटो लिया। देखिए गौरव, कहीं ना कहीं महिला वोटरों पर लगातार सभी पार्टियों की नजर रहती है, क्योंकि काफी सिंसियरिटी से वोट करने के लिए निकलती हैं और काफी क्रिटिकल होती हैं, पर उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। और लगातार हमने देखा है कई बारी सड़क पर भी जब हम लोग ऐसी वॉक्स पॉप ले रहे होते हैं तो महिलाएं रोककर हमको बोलती हैं कि सुरक्षा का मसला उनके लिए काफी अहम है। तो लगातार मैंने देखा है कि सुरक्षा का मसला महिलाएं उठा रही हैं। और संभल में भी अगर आप बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं के कैंपेन के तहत संभल में उन्होंने एक महिला कैंडिडेट दी है, निदा अहमद, या यहाँ पे बात करें तो सभी महिला प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को भी लगता है कि काफी अहम वोट बैंक रहा है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं ये वीक फुटिंग माना गया है, क्योंकि एक तरफ डिम्पल यादव है जो लगातार जब 2017 के चुनाव के पहले भी लगातार पब्लिक में उतरी थी, उन्होंने वोट मांगा था अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के लिए, पर काफी कमजोर विकेट में समाजवादी पार्टी मानी जाती थी पहले पास्ट में कि महिलाओं की वोट बैंक को लेके, और ये बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है। हालांकि देखना होगा कि मूड या रुझान इस बार किस तरफ है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। पर अभी भी जिस आप देखिए भारी तादाद में यहाँ पे सिर्फ आपको महिलाएं नजर आएंगी। लगातार हम सुबह से देख रहे हैं सारी लाइनों पर जो लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें महिलाओं की हैं। तो काम धाम सब छोड़ छाड़ के आ रही हैं और यही वजह है कि 2-3 वोट बैंक्स, एक तो दलित वोटर्स और दूसरे महिला वोटर्स काफी क्रिटिकल है भाजपा के लिए, काफी पिवटल है भाजपा के लिए, क्योंकि एक महिला सुरक्षा का मसला उठा रहे हैं और एक भाजपा की तमाम जो स्कीमें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन योजना हो
हो या फिर विकास की योजनाएं, उसके लिए भाजपा ने लगातार उसका प्रचार किया है। तो ये दोनों वोट बैंक सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, दलित और महिला। गौरव।